नवरात्रि साधना का उद्देश्य है कि हम अपने मूल्य को बढ़ाएं, हम अपनी गुणवत्ता को बढ़ाएं, हम हमारे अंदर वो ISO का स्टैंडर्ड लगा करके अपने आप को आगे लेके चल रहे हैं कि साहब इस व्यक्ति का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया है, इसके अंदर का व्यक्तित्व तप गया है, इसके अंदर अब वही वाली लोहे की नहीं रह गई है, इसके अंदर अब जो है इस्पात आ गया है, इसके अंदर जो है अच्छे से स्टील आ गया है, इस व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व के अंदर वजन आ गया है। और वो आता है यदि व्यक्ति नवरात्रि की ऊर्जा को गंभीरता के साथ धारण कर पाने की स्थिति में होता है। यदि हम लोग हीरा बन जाते हैं दोस्तों, तो जौहरी अपने आप हमें ढूंढ लेता है। जौहरी को ढूंढने के लिए कहीं जाना पड़ता नहीं। व्यक्ति को मूल्य को बढ़ाने की आवश्यकता है। एक प्यारी कथा आती है, भारत में बड़े प्रसिद्ध संत हुए, उनके यहाँ पर अनेकों लोग आते थे उनका शिष्य बनने के लिए। तो उनका एक शिष्य था, उसका नाम था श्रीधर। उनने श्रीधर को, और श्रीधर क्या करता था, घर में झाड़ू लगाता था। तो उनने जो है झाड़ू लगाने वाले श्रीधर को अपना वो बनाया उत्तराधिकारी। लोगों को लगा कि अरे साहब क्या गलती हो गई। 20 साल के बाद वही श्रीधर वेदांत के सबसे बड़े आचार्यों में गिने गए, श्रीधर आचार्य कहलाए। तो श्रीधराचार्य अपने गुरु के पास गए, चरणों में झुके, बोले कि साहब आपने मेरे अंदर ऐसा क्या देखा जो आपने मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी। उनके गुरु थे, उनने उनको एक हीरा दिया। बोले एक काम कर बेटा, तू बाज़ार में जा, लोहे वाले से इसका दाम पूछना, सब्जी वाले से पूछना, कपड़े वाले से पूछना और जौहरी से पूछना, फिर मुझे आके बताना। गया वो, लौट के आया, क्या बोला? बोले लोहे वाला तो 10 रुपये दे रहा था, सब्जी वाला 15 रुपये दे रहा था, कपड़े वाले ने 20 रुपये दिए। जौहरी ने क्या कहा? जौहरी ने कहा दुकान भी बिक जाएगी तब भी इसका मूल्य नहीं दे सकता हूँ। बोले बेटा हीरे को देखने के लिए जौहरी होना ज़रूरी है। आप हीरे बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं से जौहरी आपको ढूंढने के लिए आ जाता है। व्यक्ति के अंदर हीरा बनने की योग्यता होनी चाहिए। जब आचार्य शंकर थे, उनके न जाने कितने शिष्य थे। आप सोचो, आचार्य शंकर से बड़ा तो कोई भी नहीं रहा होगा, और उनके शिष्यों में अनेकों थे। उनके शिष्यों में से एक कौन थे? सनंदन। कपड़े धोते थे और उनका सब घर की सफाई किया करते थे। तो आचार्य शंकर ने कहा जोशी मठ में, यहाँ से ज़्यादा दूर की घटना नहीं है, वहाँ पर उनने कहा कि देखो भगवान की स्तुति करनी है, परीक्षा आज के दिन में उत्तराधिकारी बनाने जा रहा हूँ। बोले उत्तराधिकारी बनने के लिए एक ही योग्यता चाहिए, क्या? त्रोटक छंद के अंदर आप भगवान की स्तुति को करो। सबसे कठिन छंद माना जाता है। सारे के सारे लोगों ने बहुत प्रयत्न किया। आचार्य शंकर बोले रुक जाओ, अभी सनंदन नहीं आया है। तो सब बोले सनंदन आके क्या करेगा, वो तो कपड़े धो रहा है, गंगा जी के किनारे बैठा है, वो आ भी गया तो क्या कर लेगा, उसको कौन सा, उसको त्रोटक तो बोलना भी नहीं आता। वो आए, आने के बाद गुरु ने कहा, अब चूंकि गुरु ने कहा तो उन्होंने कहा गुरुदेव का आदेश है तो मुझको बोलना पड़ेगा। उनने भगवान का ध्यान किया कि मुझे तो त्रोटक छंद आता नहीं, आप ही आशीर्वाद दीजिए। उनके मुंह से त्रोटक छंद में ऐसी स्तुति निकली जिसको वैराग्य की, वेदांत की सबसे अप्रतिम स्तुति कहा जाता है। उसके बाद से नाम पड़ा त्रोटकाचार्य। ये निकल गया, तब भी लोगों को भरोसा नहीं हुआ। उनको लगा हो सकता है कि यार शंकराचार्य ने ही, स्वयं गुरु ने कुछ इनको वो दे दिया हो, विशेष ज्ञान दे दिया हो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं गंगा जी की उस तरफ चलते हैं, दोबारा से इस प्रयोग को करके देख लेते हैं। तो सारे के सारे लोग जो है गंगा जी के उधर जाने लगे। गंगा जी में बाढ़ थी, जोशी मठ में वैसे ही गंगा जी का प्रबल प्रवाह है। तो बोले कि जाने के लिए तो वहाँ तक जाना पड़ेगा, कोटेश्वर तक, वहाँ से ही नदी हम लोग पार कर पाएंगे। तो बोले नहीं, सीधे जाना है उस तरफ, सीधे कौन चल सकता है। तो अब सीधे कौन चलेगा, सबके चेहरे थोड़े से उतर गए, सीधे कैसे जाएंगे गंगा जी के अंदर। सनंदन ने कहा अरे गुरु का आदेश है, जाना है, चल दिए। जहाँ जहाँ पैर रखते वहाँ पर गंगा जी के अंदर से कमल निकल आते। उनको पूरा भार जो है वहन करके गंगा जी उस तरफ ले गई। उसके बाद से पद्म पादाचार्य कहलाए, पैरों के अंदर से कमल निकल आए। तो यदि व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है तो मुंह से त्रोटक छंद भी निकलता है और पैरों के नीचे कमल भी निकलता है। जो नवरात्रि साधना का उद्देश्य है वो क्या? उन प्रारब्ध कर्मों को दग्ध करना जो अभी तक फलित नहीं हुए। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।